हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एससीबी हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं एससीबी हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है। एससीबी का जो हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है एक दूसरे से पेशेंट में। जो वायरस ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, तो इसको हम जानेंगे ये किस वजह से फैल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एससीबी टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके लिए। फिर जानेंगे हम एससीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं। हम बताने वाले हैं जो एससीबी एक टेस्ट होता है जो हमारे बॉडी में ये चेक किया जाता है कि एससीबी वायरस जो हमारी बॉडी में है वो हमें पेशेंट को एससीबी वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है इसलिए। और जो एससीबी या हेपेटाइटिस सी वायरस है ये काफ़ी ख़तरनाक वायरस है और ये हमारी लीवर को इन्फेक्टेड कर देता है, हमारे लीवर को काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंचता है इस वायरस से। और ये वायरस जो है नॉर्मली जब हो जाता है पेशेंट को तो उसके लीवर्स में काफ़ी प्रॉब्लम आने आने लगती है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारे एससीबी या हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन है वो कैसे एक दूसरे लोगों में फैलता है। तो या फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, उसको किसी पेशेंट का खून चढ़ा हो, किसी पेशेंट को जो पेशेंट इन्फेक्टेड हो, जैसे एससीबी जो वायरस है ये 6 मंथ या 1 ईयर तक विंडो पीरियड में रहता है। अगर किसी पेशेंट को एससीबी का आज कुछ निडल लगी है या कोई ट्रांसफ्यूजन हुआ है या अनसेफ सेक्स हुआ है तो उस वजह से वो 6 मंथ या 1 ईयर तक अलाइजा टेस्ट में आएगा बट किट टेस्ट में नहीं आएगा, तो वो विंडो पीरियड में होता है। तो या फिर निडल की शेयरिंग की गई हो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर माँ को एससीबी पॉजिटिव हो और बच्चा माँ का दूध पीता हो उस वजह से भी होता है, और अनसेफ सेक्स किया हो उस वजह से भी हो सकता है। और माने किसी हॉस्पिटल में किसी एससीबी पॉजिटिव वाले पेशेंट की सर्जरी हुई हो और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर हमारे ड्रेन या ऑटोक्लेव में नहीं वॉश हुए हों, अगर वही इंस्ट्रूमेंट किसी और अदर पेशेंट को यूज़ हो जाते हैं तो उस वजह से भी उस पेशेंट को एससीबी होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे एससीवी फैलने की चांसेस होते हैं, इन इन कारण से एससीवी फैल सकता है। एससीवी माना किसी पेशेंट के कोई कट लग गया हो और वहाँ वो एससीवी पॉजिटिव इन्फेक्टेड पेशेंट हो, उसका ब्लड हमारे ऐसी जगह लग जाए जहाँ पे हमारी बॉडी में जख्म हो या फिर हमारे नाक या मुंह के ज़रिए हमारे पेट में चला जाए, उस वजह से भी हमें या पेशेंट को एससीवी पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद जानते हैं हम एससीवी का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो एससीवी टेस्ट के लिए पेशेंट के हाथ से मिडल कोबाइटल वेन से ब्लड निकाला जाता है जो हम प्लेन ट्यूब में लेते हैं। इसके 2 तरह के टाइप टेस्ट होते हैं। एक तो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हम एक किट से करके पता कर सकते हैं पेशेंट को एससीवी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर किट पे हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है फिर हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसका हम अलाइजा करते हैं, उसका हम वायरल लोड करते हैं या हम जीनोटाइप करते हैं। तो उन टेस्ट से हमें ये कन्फर्म होता है कि पेशेंट को अगर एससीवी पॉजिटिव है तो वो कितने हद तक है और कहाँ तक ये वायरस फैल चुका है, इस वायरस के कितने कीटाणु ब्लड में फैल चुके हैं। तो उन सारे टेस्टों से हमें इन चीज़ के बारे में पता चलता है। हम उसके बाद देखते हैं जो हमारे एससीबी के माना किसी पेशेंट को अगर एससीबी हो गया है या हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो उसके सिम्टम्स में पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को वोमिटिंग होगी, पेशेंट का वेट लूज होगा और पेशेंट का स्टूल बहुत डार्क येलो आएगा, पेशेंट का यूरिन भी डार्क येलो आएगा, पेशेंट को जॉइंटिस हो जाएगा, उसे पीलिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे एससीबी पॉजिटिव वाले पेशेंट के। और आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक एससीबी टेस्ट के बारे में नॉलेज थी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।